गजब फसाना है। गाय के नाम पे ऊंट भी और गाय के नाम पे नोट भी। वैसे तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से गायों की मौत और गौ मांस का मुद्दा सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ किसी सड़क, जंगल या तस्करी का नहीं, क्योंकि इस बार मामला सीधे नगर निगम के आधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़ा है। वही स्लॉटर हाउस जिसे बड़े बड़े दावों के साथ शुरू किया गया, वही स्लॉटर हाउस जिसपे भाजपा की डबल इंजन सरकार का पूरा कंट्रोल है। वैसे तो देश की राजनीति में सवाल ये उठता है, जब भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस में 26 टन गौमांस बरामद होता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या बीजेपी सरकार की या किसी दूसरे की? क्योंकि नगर निगम में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और देश में भी भाजपा की सरकार है। तो फिर जरा भाजपा के नेता ये बताएंगे कि गौमांस आखिर आया कहां से? क्योंकि करीब 1 महीने पहले ही नगर निगम भोपाल ने 35 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्लॉटर हाउस शुरू किया। इसे विश्व स्तरीय सुविधा बताया गया। संचालन टेंडर के जरिए एक निजी कंपनी को दिया गया और नाम बताया गया लाइव स्टॉक फ्रूट प्रोसेसिंग। लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, जिस व्यक्ति को संचालन की जिम्मेदारी दी गई उसे जेल में भेज दिया गया और स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ठेकेदार दोषी तो टेंडर किसने दिया? अगर नियम टूटे तो निगरानी किसने की? अगर 26 टन गौमांस बाहर जा रहा था तो गाड़ियां बिना जांच कैसे अंदर बाहर हो रही? वैसे तो इन सवालों को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के माता मंदिर स्थित कार्यालय का घेराव भी किया। जम के नारेबाजी हुई, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि ना कोई बड़ा अधिकारी सामने आया, ना किसी भाजपा के नेता का जवाब आया। मामला यहीं तक नहीं रुका। कांग्रेस ने ठेकेदार के घर पर बुलडोजर चलाने और जिम्मेदारी तय करने की मांग भी कर दी। लेकिन अब ना महापौर से कुछ कहा जा रहा है, ना नगर निगम कमिश्नर ने किसी बड़े नाम की जिम्मेदारी ली। वैसे तो यही भाजपा सरकार है जो देश के अलग अलग हिस्सों में गौ मांस के नाम पे हंगामा करती है। यहाँ तक कि मुस्लिमों की दाढ़ी नोच ली जाती है और कहीं तो यहाँ तक देखा गया कि शक के आधार पर इंसानों की जान ले ली जाती है। लेकिन आज तो सवाल सबसे बड़ा है, जब भाजपा अपनी सरकार में उसके नगर निगम के स्लॉटर हाउस से टन के हिसाब से गौमांस पकड़ा जाता है, तो सारे भाजपा नेता खामोश क्यों? वैसे तो कांग्रेस नेता इस न्यूज को टैग करते हुए लिखते हैं कि भाजपा के राजनीति का इतना सा फसाना है, गाय के नाम पे वोट भी पाना है और नोट भी कमाना है। क्योंकि आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, ये कैसी डबल इंजन की सरकार है जहां नगर निगम के कत्लखाने से गौमांस पकड़ा जाता है और आज तक कोई भाजपा नेता जवाब नहीं देता है। वैसे तो देश की राजनीति में एक सबसे बड़ा सवाल है, यह गौमांस सिर्फ स्थानीय बाजार के लिए था या विदेश में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे? अगर एक्सपोर्ट हो रहा था तो लाइसेंस किसने दिया और जीएसटी किस दर से लगाया गया और किस भाजपा नेता को पैसा गया? वैसे तो ये मामला कोई छोटा नहीं है। करीब 3 साल पहले भी भोपाल में बड़ी संख्या में गायों की मौत का मामला सामने आया था। तब भी जांच की बात हुई, रिपोर्ट आई और फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अगर आज देखा जाए तो फिर वही कहानी दोहराई जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीधे मोहन यादव की सरकार पे हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा खुद को गौरक्षक बताती है, लेकिन भोपाल जैसे शहर में स्लॉटर हाउस से गौमांस पकड़ा जाना बीजेपी की कथनी और करने का अंतर दिखाता है। वैसे तो जीतू पटवारी ने यह भी सवाल उठाया कि गौमांस पे 0% जीएसटी, गौशालाओं की बदहाली और स्लॉटर हाउस की गतिविधियां इस बात का सबूत है कि गो रक्षा अब सिर्फ चुनाव का नारा बन के रह गया है। वैसे तो भोपाल के नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता चाकी ने आरोप लगाया कि स्लॉटर हाउस से जुड़ा प्रस्ताव नगर निगम परिषद से लाए बिना ही एमआईसी की बैठक में पास कर दिया गया। न पारदर्शिता थी, न जनता को जानकारी थी। वैसे तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आखिर में खामोश क्यों है? महापौर जवाब क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी के बड़े नेता जो हर मुद्दे पे बयान देते हैं, आज चुप क्यों हैं? बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और तमाम तथाकथित गौरक्षक संगठन कहाँ हैं? क्या गौमांस सिर्फ तब तक मुद्दा बनता है जब सत्ता किसी और की हो, और जब सत्ता भाजपा की हो तो सारा कुछ ढक दिया जाता है? आज वक्त है जवाब का, आज वक्त है जिम्मेदारी तय करने का, क्योंकि अगर इस मामले पे कार्रवाई नहीं हुई तो यह साफ हो जाएगा कि गौमांस पे राजनीति तो होती है लेकिन इंसाफ नहीं होता। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय